के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ लूप इन जावा। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कितने तरह के लूप्स होते हैं और उनके बेस्ड हम एग्जाम्पल सीखेंगे। बेसिकली हमारा जावा में 3 तरह के लूप्स होते हैं। पहला आता है हमारा फॉर लूप, उसके बाद आता है हमारा व्हाइल लूप और लास्ट में आता है हमारा डू व्हाइल लूप। इन 3 तरह के लूप्स हम अच्छे से समझेंगे और इनके बेस एग्जाम्पल्स करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला आता है हमारा फॉर लूप। फॉर लूप और व्हाइल लूप के अंदर एक बहुत ही कॉमन सिमिलरिटी है, क्योंकि यह है हमारा एंट्री कंट्रोल लूप और ये डू व्हाइल लूप होता है हमारा एग्जिट कंट्रोल लूप। एंट्री कंट्रोल लूप और एग्जिट कंट्रोल लूप में डिफरेंस ये होता है कि अगर आप कोई कंडीशन देते हो इस लूप में, एंट्री कंट्रोल लूप में आपका कंडीशन चेक होगा लूप से घुसने से पहले। अगर आपका कंडीशन फॉल्स हो गया तो ये लूप स्टार्ट ही नहीं होगा, यानी कि आपका लूप एक बार भी नहीं चलेगा। और एग्जिट कंट्रोल लूप में होता है क्या, आपका जो कंडीशन होता है वो लास्ट में होता है, यानी कि अगर आपका कंडीशन गलत भी है तो लूप एक बार भी चलेगा। तो हमारा हम देखते हैं हमारे फॉर लूप। उसके लिए हम अब यहाँ पर अब एक क्लास बना देते हैं। उसका नाम हम ले देते हैं फॉर लूप, ठीक है ना। एक फॉर लूप में हमारा कंडीशन होता है वो सबसे पहले चेक हो जाता है, यानी कि हमारा फॉर लूप एक एंट्री कंट्रोल लूप है। तो पहले हम क्लास का डेफिनेशन दे देते हैं, क्लास फॉर लूप। तो फॉर के अंदर आपको एक कंडीशन देना होगा इस तरह से। तो इधर एक वेरिएबल बता देता है इक्वल्स टू 5। इस एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं हमने लिया int i इक्वल्स टू 0, यानी कि हमने लिया एक वेरिएबल जो कि जिसका नाम है i। अब i का वैल्यू सबसे पहले 0 है और ये लूप तब तक रन करेगा जब तक i का वैल्यू 5 नहीं हो जाता, और एक बार लूप चलने के बाद i का वैल्यू 1 प्लस होता जाएगा। तो हम इधर प्रिंट करेंगे अगर हम i को प्रिंट कराते हैं तो रिजल्ट देखिए, तो रिजल्ट आ जाएगा हमारा 0 से 5 तक। अब क्यों आता है ये देखते हैं। तो सबसे पहला इधर लिखते हैं जब i इक्वल टू 0 था, तो 0 था यानी कि कंडीशन हमारा ट्रू है, यानी कि ये घुसेगा लूप के अंदर और 0 प्रिंट करेगा। तो हमारा प्रिंट कर रहा है 0। सबसे पहले i का वैल्यू प्रिंट 0 हो रहा है। उसके बाद देखते हैं i इक्वल्स टू 1 होता है, फिर भी कंडीशन ट्रू है तो ये प्रिंट कर देगा इसको भी। तो i प्रिंट करेगा तो हमारा वैल्यू निकलेगा 1। तो ऐसे ही करते करते हमारा i प्रिंट करते जाएगा। अब जाते हैं i इक्वल्स टू 4 तक। 2 3 प्रिंट करने के बाद ये 4 तक जाएगा, तब भी हमारा कंडीशन ट्रू है क्योंकि i इज लेस देन इक्वल्स टू 5 है। तो प्रिंट इक्वल्स टू 4 हो जाएगा, प्रिंट कर देगा इसको। अब लास्ट में जब i इक्वल्स टू 5 होगा तब भी देख सकते हैं हमारा कंडीशन ट्रू है, क्योंकि हमने दिया i इज लेस देन इक्वल्स टू 5। अगर ये लेस देन 5 होता तो 5 प्रिंट नहीं होता, क्योंकि इधर लेस देन 5 है तो हमारा i प्रिंट हो जाएगा। तो इधर भी हमारा प्रिंट हो जाता है इक्वल्स टू 5। अब जब भी i का वैल्यू होता है 6, कंडीशन फॉल्स हो रहा है तो ये प्रिंट नहीं होगा, कुछ प्रिंट नहीं होगा। तो यानी कि हमारे आउटपुट में 0 से 5 तक प्रिंट आएगा। वाला व्हाइल लूप। सबका एग्जांपल हम पहले देख लेते हैं, एक सिंपल से एग्जांपल। इधर भी हम बना लेते हैं एक व्हाइल लूप, ठीक है ना। तो इसमें भी हम बना लेते हैं क्लास
क्लास बनाने के बाद हमको INT I इक्वल्स टू 0 मेंशन कर देना होगा पहले, क्योंकि वाइल लूप में हम जैसे किए थे ना फॉर लूप में, और जो फॉर लूप के अंदर ही हम I को डिक्लेयर कर रहे थे वो वाइल लूप में नहीं हो सकता। तो अब हम इसमें करेंगे वाइल I लेस देन इक्वल्स टू 5 प्रिंटर है I, और इसके बाद हमें कंडीशन देना पड़ेगा I प्लस प्लस। तो इस लूप में हम I को डिक्लेयर कर रहे हैं पहले तो I को 0। अब जब तक I का वैल्यू 5 नहीं हो जाता ये तब तक प्रिंट करता जाएगा, और लास्ट में हमको ये देना पड़ेगा, इन लास्ट में हमारा I का वैल्यू 1 प्लस होता जाएगा। तो इसको हम इंक्रीमेंट कहते हैं, जो क्योंकि ये प्लस हो रहा है तो I का वैल्यू एक एक करके बढ़ता जाएगा। तो इसमें भी अगर हम देखेंगे तो सेम होगा, I का वैल्यू पहले 0 होगा प्रिंट 0 होगा, 1 होगा प्रिंट 1 हो जाएगा, अब 4 होगा 2 3 होगा 4 होगा, फिर 5 भी प्रिंट होगा। लेकिन जैसे ही I का वैल्यू 6 हो जाएगा ऐसे, तो ये प्रिंट नहीं होगा क्योंकि कंडीशन हमारा फॉल्स हो जाता है, ठीक है ना। और यहाँ अगले हम डू वाइल लूप करने वाला, उससे पहले इस लूप में हम थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर लेते हैं, ठीक है ना। तो इस लूप में हम कर लेते हैं सो I इज लेस देन को कर देते हैं I इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, ठीक है ना। सो I का वैल्यू है 0, तो अगर हम लिखेंगे I इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, सो कंडीशन हमारा फॉल्स है। तो इसको हम रन करके देखते हैं, ठीक है ना। देखिए हमारे रन ही नहीं होगा क्योंकि फॉल्स है, तो ये रन ही नहीं करेगा। तो अगर हम यही सिमिलर को डू वाइल लूप में करते हैं तो ये रन करेगा, देखिए कैसे। तो अगर हम नेक्स्ट बना देते हैं डू वाइल लूप, ठीक है ना, डू वाइल लूप। तो हमारा डू वाइल लूप है एग्जिट कंट्रोल लूप है, यानी कि कंडीशन लास्ट में चेक करेगा। तो हम दे देते हैं INT I इक्वल टू 0, ठीक है ना। अब करते हैं डू, सो हमारा डू ऐसे स्टार्ट हो जाता है। इसके बाद हम अंदर लिख देते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन I, ठीक है। उसके बाद I प्लस प्लस कर देंगे, और लास्ट में कर देते हैं वाइल I is greater than 0, ग्रेटर देन 1 कर देते हैं। तो अगर आप देखेंगे तो हमने वाइल लूप में सेमीकोलन का यूज नहीं किया था, लेकिन डू वाइल लूप में हमको यूज करना पड़ेगा क्योंकि वाइल इसका लास्ट स्टेटमेंट है, तो हमको लूप टर्मिनेट करने के लिए इस सेमीकोलन देना पड़ेगा लास्ट में। तो अगर हम इसको रन करेंगे तो हमारा वैल्यू 0 आ जाएगा, 0 आ गया क्योंकि कंडीशन लास्ट में चेक करता है। पहले ये घुसेगा लूप के अंदर, ही घुसेगा, उसके लास्ट में चेक करेगा, यानी कि एक बार ये प्रिंट करेगा उसके बाद ये जाएगा कंडीशन चेक करने। लेकिन वाइल लूप में हमारा पहले कंडीशन चेक हो जाता है और लास्ट में ये रन ही नहीं होता। सो फॉर लूप में हम देखते हैं डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ए लूप क्या क्या होता है, ठीक है ना। सो INT I इक्वल टू 0 जो हमने लिखा था, इसको हम कहते हैं इनिशियलाइजेशन। सो इसको हम कहते हैं इनिशियलाइजेशन। I is less than equals to 5, ये हमारा कंडीशन है ना, तो इसको हम कहते हैं कंडीशन ऑफ द लूप। और I प्लस प्लस जो है इसको हम कहते हैं इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। सो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट का फंक्शन ये होता है कि लूप एक बार चलने के बाद वो हमारा जो इनिशियलाइज्ड वैल्यू यानी कि I का वैल्यू प्लस कर देता है या फिर माइनस कर देता है। तो I प्लस प्लस की जगह I माइनस माइनस भी हो सकता है। सो इंक्रीमेंट करना होता है प्लस प्लस करना, और डिक्रीमेंट करना होता है माइनस माइनस करना। तो ये सेम चीज हम देखते हैं वाइल लूप और डू वाइल लूप के साथ। हमारा जो वाइल लूप है जो बाहर है INT I इक्वल 0, जो बाहर है उसको हम कहते हैं इनिशियलाइजेशन। यानी कि वाइल लूप में हमारा इनिशियलाइजेशन हमेशा बाहर होगा, और लूप के अंदर यानी कि वाइल लूप के साथ जो आर्ग्यूमेंट दिया हमें वो होगा हमारा कंडीशन ऑफ द लूप, ठीक है ना, वो कंडीशन ऑफ द लूप। और इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट वो हमारा लूप के लास्ट में होगा, या फिर हम जब जरूरत पड़ेगी तब इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट हम कर देंगे। और इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट वाइल लूप के अंदर होगा।
इनिशियलाइजेशन वाइल लूप के बाहर होगा, कंडीशन उसका आर्गुमेंट में ही होगा। तो सेम चीज डू वाइल लूप में भी देख लेते हैं। तो डू वाइल लूप में सेम है, आई इंटू आई इक्वल 0 हमारा इनिशियलाइजेशन बाहर होगा, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट हमारा लूप के अंदर होगा, ठीक है ना, लूप के अंदर होगा। और हमारा कंडीशन लास्ट में वाइल के आर्गुमेंट में होगा, कंडीशन आई इज ग्रेटर देन 1, जो हमारा कंडीशन है वो वाइल के आर्गुमेंट में होगा। सो इसके साथ हमारा फंक्शंस ऑफ द लूप खत्म होता है। इसके बाद हम बात करें, सो जावा में हमको थोड़े से कुछ जंप स्टेटमेंट्स मिल जाते हैं, जंप स्टेटमेंट्स। तो ये तीन तरह, पहला होता है हमारा ब्रेक, दूसरा होता है कंटिन्यू और तीसरा होता है रिटर्न। ब्रेक स्टेटमेंट हम तब यूज करेंगे जब हमारे लूप के अंदर हमको कोई स्पेसिफिक पर्पस फुलफिल हो चुका है और हम लूप से निकलना चाहते हैं, तो हम ये अनकंडीशनली लूप से बाहर चला जाएगा। तो हम एक एग्जांपल से देखते हैं, कहते हैं ब्रेक स्टेटमेंट, पहले क्लास बनाया था, हम इसमें फॉर लूप बना देते हैं, पॉइंट आई इक्वल्स आई इज लेस देन इक्वल्स टू 10 कर देते हैं और आई प्लस प्लस हो जाता है। अब इसके अंदर हम एक और कंडीशन देंगे, जो अगर फुलफिल हो जाएगा तो हम लूप से निकल जाएंगे डायरेक्ट। तो पहला सिस्टम में आगे प्रिंट कर देते हैं, रिटर्न आई, ठीक है ना। और इसके बाद हम कंडीशन लेते हैं, I is equals to 5 ब्रेक। अगर हमारा वैल्यू 5 हो जाएगा तब ये हम देख लेते हैं, रन करते इसको, ठीक है ना। तो हमारा ये प्रोग्राम 10 तक रन होना चाहिए था, लेकिन ये 5 तक रन हुआ, देखते हैं क्यों। तो इस प्रोग्राम में हम देख सकते हैं हमने जो प्रिंट स्टेटमेंट है वो कंडीशन से पहले दिया था, यानी कि आई का वैल्यू जब 5 हुआ था, जब आई इक्वल्स टू 5 हुआ था, तब ये प्रिंट किया था पहले, क्योंकि लूप्स में ढूंढने पे इसको प्रिंट का स्टेटमेंट मिल गया, तो ये प्रिंट कर देगा पहले 5 का वैल्यू, उसके बाद ये चेक करता है 5 है कि नहीं, तो ये 5 है तो ये ब्रेक कर देगा, यानी कि हमारा 5 प्रिंट हो जाएगा। तो इस कोड में वाइल लूप लगा के देख लेते हैं। तो हम पहले इनिशियलाइज करना पड़ता है, आई को सी 10 पहले देखते हैं इफ आई ब्रेक, उसके बाद हम प्रिंट कर लेते हैं, और इसके बाद आई प्लस प्लस है, ये पहली ब्रेक हो जाएगा, उसके बाद ये प्रिंट नहीं कर पाएगा। तो सेम चीज डू वाइल लूप के भी साथ होगा। तो हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं ना इधर। तो पहले हम देखते हैं कुछ पैटर्न वगैरह प्रिंट करता है, कुछ ऐसा होगा। पहले ये प्रिंट करते हैं, ठीक है ना, 0 3 होता है, 8 होगा, 15 होगा, तो इसको हम 10 तक करते हैं, यानी कि 10 टर्म्स तक जाएगा, यानी कि 10 नंबर प्रिंट होंगे। तो ऐसा हम डिस्प्ले करा सकते हैं। तो इस पैटर्न में हम देख सकते हैं इधर क्या है, पहले नंबर जो है वो लॉजिक समझते हैं पहले। सो 1 का अगर हम स्क्वायर करते थे, उससे -1 करेंगे तो इक्वल टू 0 आएगा। इसके बाद 2 का स्क्वायर कर देंगे, -1 करेंगे तो इक्वल टू 3 आएगा। तो ऐसे ही चलता रहेगा, यानी कि हमारा लॉजिक होना चाहिए जो आई के वैल्यू पे हमको स्क्वायर लगाना है, उसके ऊपर एक माइनस लगाना है। तो हम एक सैंपल करते हैं इधर, पैटर्न लूप कर लेते हैं, जिसे हम फॉर लूप से करते हैं, ठीक है ना।
सो हमको 0 से लेकर 10 तक प्रिंट करना है। सो आई इज इक्वल टू, सो 1 ले लेते हैं क्योंकि हमारा पहला नंबर तो 1 है ना, 1 का स्क्वायर निकालेंगे तो 0 आएगा -1 करके। सो हमारा कंडीशन हो जाएगा आई इज लेस देन इक्वल टू 10, यानी कि 10 तक प्रिंट होगा ये। इसका ड्राई रन भी हम करेंगे लास्ट में। सब इसके अंदर प्रिंट करना पड़ेगा। आउटपुट सो आई का स्क्वायर रूट निकालना है, सो कर लेते हैं मैट ऑफ पाव, यानी कि जो आई का वैल्यू उसको एक गुड प्लस कर देगा 1,2, सॉरी i,2 और उससे -1, तो i प्लस प्लस होता जाएगा। इसको हम रन कर देख लेते हैं पहले, ठीक है ना। तो हमारा आ गया 0, 3, 8, 15, 24, यानी कि सारे नंबर के निकल गए 10 तक। 10 का स्क्वायर -1 करेंगे तो 99 निकलेगा। लेकिन ना सवाल ये आता है कि 0 क्यों प्रिंट हो रहा है लास्ट में। तो ये इसलिए प्रिंट हो रहा है क्योंकि हमने लिया है मैथ.पाव। तो मैथ.पाव को आपको पता होगा कि मैथ.पाव जब भी हम यूज करेंगे तो हमारा जो रिजल्ट आता है वो हमेशा डबल में ही आता है। तो इससे पहले अगर हम आई लगा देंगे, ठीक है ना, अगर हम आई लगा देंगे इससे पहले तो हमारा आई भी प्रिंट होगा, ठीक। यानी कि पहले हम 0 आएगा, 1 टू द पावर 2 -1, उसके बाद 2 टू द पावर 2 -1, ऐसे 99 आ रहा है क्योंकि 10 टू द पावर 2 -1 आता है तो 99 आता है। पैटर्न करता है जो आएगा 1, 3, 5, 7, ये हो जाएगा। तो इसको भी हमको 10 टर्म तक निकालना है, ठीक है ना। तो इसका पहले लॉजिक समझ लेते हैं पहले। हम सिर्फ ऑड नंबर्स को ही प्रिंट कर सकते हैं, यानी कि 1 के बाद 3 आएगा, 3 के बाद 5 आएगा, तो 9 10 तक करेंगे हम। तो इसको भी हम कर लेते हैं, पैटर्न 1 कर लेते हैं। तो इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं, दोनों ही दिखाता हूँ। तो आ जाता है क्लास पैटर्न 1, उसके बाद पहला मेथड ये है कि हमको जो इंक्रीमेंट कर रहे थे ना, जो हम +1 कर रहे थे उसको हम +2 कर देंगे ऐसे। फॉर आई आई इक्वल्स टू, तो 1 से शुरू करेंगे। तो आई इक्वल्स टू 1, जो 1 रहेगा ना, यानी कि इस आई का वैल्यू जब पहले लूप में चलेगा उसका वैल्यू 1 ही रहेगा। सो आई लेस देन इक्वल्स टू 10 कर देते हैं। नहीं, क्योंकि अब 10 तक बोला है ना, क्योंकि आप आई का ही इस्तेमाल करेंगे तो 20 कर देते हैं इसको। या तो इसके बाद हमको मिल जाएगा। सो आई प्लस इक्वल्स टू 2। इससे हमारा फायदा ये होगा कि जो आई प्लस प्लस था उससे हमारा आई का वैल्यू सिर्फ एक गुनी बढ़ता था, लेकिन अब आई का वैल्यू 2 बार बढ़ जाएगा, यानी कि आई का वैल्यू 1 के बाद सीधा 3 जाएगा, उसके बाद 5 जाएगा। तो आई प्लस इक्वल्स 2 भी हो सकता है, या फिर आप कर सकते हो जो आई प्लस 2, कुछ भी हो सकता है। देखिए हमारा पहले मेथड है, हम आई को प्रिंट कर देंगे तो हमको रिजल्ट मिल जाएगा। तो हम प्रिंट कर देता है आई को, हम रन करते हैं इसको, ठीक है ना। 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 आ रहा है ना। अब दूसरा मेथड ये है कि इसमें करते हैं, इसमें हम आई इक्वल टू 10 ही रखेंगे। सो आई इक्वल टू 10 रखेंगे और देंगे प्लस प्लस कर देंगे, यानी कि आई का वैल्यू 2 गुण बढ़ता रहेगा, सॉरी 1 बार ही बढ़ता रहेगा। प्रिंट बाद में करेंगे। तो बाहर हम एक और वेरिएबल ले लेते हैं आई इंटी डी इक्वल टू 0। अब एक से भी कर सकते हो, पहला वाला मेथड ही बेटर है, लेकिन ये भी दिखाता हूँ। तो आई इंटी डी इक्वल टू 0 देता है, तो इसमें हम ले लेते हैं डी इक्वल टू आई। डी इक्वल टू आई का मतलब है आई का वैल्यू जैसे बढ़ता रहेगा डी को आई का वैल्यू मिलता रहेगा, ठीक है ना। अब कर लेते हैं इफ डी मॉड्यूलस 2 इक्वल्स टू 0, यानी कि अगर वो इवन हुआ तो कुछ प्रिंट नहीं होगा। एक काम करते हैं, इवन का प्रिंट नहीं निकालेंगे। तो यानी कि अगर डी मॉड्यूलस 2 इज इक्वल्स टू सॉरी नॉट इक्वल टू 0 हुआ,
यानी कि अगर ये नंबर ऑड हुआ तब ये प्रिंट होगा। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन डी निकाल लेते हैं। तो इसमें हम डी को निकाल रहे हैं, या फिर आप यहाँ पर 20 निकाल सकते हो, या डी को हटा भी सकते हो ऐसे, ठीक है ना। और इधर आई हो जाएगा, कुछ भी चल देगा। तो इसको हम चलाएंगे, अगर इधर डी आई हो जाएगा, ठीक है ना। इसको हम चलाएंगे तो ये सेम रिजल्ट निकलेगा हमारा, ठीक है ना, 1 3 5 7 9। तो हम मॉड्यूलस का मतलब ये होता है कि आई का वैल्यू, जब हम ड्राई रन करके देख लेते हैं इधर इसमें, ठीक है ना। तो आई का वैल्यू जब इक्वल्स टू 1 होगा, यानी कि अब होगा आई मॉड्यूलस 2। टाइम मॉड्यूलस 2 का मतलब होता है कि आई का जो हमारा रिमाइंडर निकलेगा वो 0 अगर हो गया तो इसका मतलब वो इवन हुआ। तो मॉड्यूलस अगर 0 नहीं होगा तो इसका मतलब ऑड होगा। तो 1 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 0.5 कुछ ऐसा आएगा। तो यानी कि ये ऑड नंबर है, जैसे ऑड है तो ये प्रिंट हो जाएगा जब आई 2 हो जाएगा, सॉरी आई 2 हो जाएगा। तो इसको भी हम आई मॉड्यूलस 2 करते हैं तो ये हमारा इवन हो जाएगा, क्योंकि 2 से हम अगर 2 को डिवाइड करेंगे तो हमको 0 ही मिलेगा ना। सो इसको हम प्रिंट नहीं करेंगे, सो नो प्रिंट। तो अब हम समझेंगे कंटिन्यू और रिटर्न स्टेटमेंट का यूज करना, ठीक है ना, कंटिन्यू और रिटर्न। सो इसके लिए हम एक और बना देते हैं। कंटिन्यू पहले देंगे, कंटिन्यू स्टेटमेंट, ठीक है ना। हम 10 नंबर इनटू हमारा और जो हमारा इवन नंबर होगा हम उनका सम निकाल लेंगे, ठीक है ना। तो इसमें हम कंटिन्यूअस स्टेटमेंट का यूज करेंगे। सो हम पहले इंपोर्ट कर लेते हैं स्कैनर क्लास को। क्लास हमारा कंटिन्यूअस स्टेटमेंट है। स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बना देते हैं, स्कैनर इनवर्स में स्कैनर सिस्टम डॉट इन। सो हम पहले 5 नंबर का इनपुट ले लेंगे, सॉरी 10 नंबर का इनपुट ले लेंगे और देखेंगे कि वो इवन नंबर है या नहीं, ठीक है ना। सो इसके लिए हम फॉर लूप चलाते हैं, फॉर आई एन आई इक्वल्स टू 1 आई इज लेस देन इक्वल्स टू 10 आई प्लस प्लस। अब इसमें एक और वेरिएबल ले लेते हैं जिसमें हम जो इनपुट लेंगे उसको स्टोर करेंगे। तो उसका हम आई एन टी एन ले लेते हैं, आई एन इक्वल 0। और एक और ले लेते हैं जिसमें हम सम रखेंगे, नंबर्स का सम, उसको हम रखते हैं 0, ठीक है ना। इसको एस ले लेते हैं, तो एन इक्वल्स टू एन डॉट नेक्स्ट आई एन टी, ठीक है। तो हम एक नंबर इनपुट ले रहे हैं, अब हमें चेक करना है कि ये एक इवन नंबर है या ऑड नंबर। तो हमने बोला था अगर इवन नंबर हुआ तभी हम प्रिंट करेंगे। तो हमारा कंडीशन क्या रहेगा कि अगर ये ऑड नंबर हुआ तभी इसको कंटिन्यू कर देंगे, यानी कि फिर से चलने लगेगा। तो लग करता इफ एन मॉड्यूलस 2 इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि अगर ये इसका रिमाइंडर में 1 आ गया तो ये एक ऑड नंबर हुआ। तो नॉट इक्वल टू 0 का मतलब होता है कि ये एक ऑड नंबर होगा। तो इसमें हम कंटिन्यू कर देंगे, ठीक है ना। कंटिन्यू का मतलब है ये इसका नेक्स्ट वाला इटरेशन में चला जाएगा। सो अगर इस आप सोचेंगे कि आई का वैल्यू 2 है, सो जब ये 2 आएगा तो ये प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि कंडीशन में हमारा ऑड है। अगर ये 1 हुआ तो ये कंडीशन फुलफिल नहीं करेगा, इसलिए कंटिन्यू हो जाएगा और ऊपर चला जाएगा फिर से, यानी कि 2 बन जाएगा। तो अब नीचे हम कर देते हैं एस इक्वल्स टू एस प्लस एन। कंटिन्यू स्टेटमेंट के नीचे वाला हिस्सा हमारा प्रिंट हो जाएगा अगर ये कंटिन्यू स्टेटमेंट नहीं हुआ तो, नहीं कि रन नहीं हुआ तो इसके बाद हम चला देते हैं ऑर्डर प्रिंट में एस, ठीक है ना। अब इसको पहले रन करके देख लेते हैं। सो 2 3 4 5
6 7 7 भूल गए 9 और लास्ट में 10, ठीक है ना। तो हमारा 30 आ गया क्योंकि 2 + 4 + 6 + 8 + 10 तो हमारा 30 आ जाएगा, ठीक है ना। सब इसमें समझते हैं कि आई का वैल्यू जब हमारा 1 था तब ये n मॉड्यूलस 2 इज इक्वल टू 0 हो जाता है, क्योंकि 1/2 हमारा 0 नहीं आएगा, तो ये कंटिन्यू हो जाता है क्योंकि ये नेक्स्ट वाले इटरेशन में चला जाता है। तो बेसिक डिफरेंस बिटवीन कंटिन्यू एंड ब्रेक यही है कि कंटिन्यू करने पर हमारा नेक्स्ट इटरेशन में चला जाएगा, क्यों अगर i1 है तो i2 बन जाएगा, अगर i3 है तो i4 बन जाएगा, और इसके बाद वाला स्टेटमेंट प्रिंट नहीं करेगा। लेकिन ब्रेक स्टेटमेंट में क्या होता है, हमारा पूरा लूप ही बंद हो जाता है। अगर i1 है तो पूरा प्रोग्राम ही बंद हो जाएगा अगर इधर हम ब्रेक लगा देंगे तो, ठीक है ना। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन स्टेटमेंट। आपको समझ में आ गया, तो रिटर्न का यूज़ करेंगे। तो ब्रेक और कंटिन्यू में हमारा फ़र्क ये होता है कि ब्रेक पूरे लूप से निकल जाएगा, नेक्स्ट इटरेशन में भी नहीं जाएगा, और लेकिन कंटिन्यू हमारा नेक्स्ट इटरेशन में नहीं जाएगा, लेकिन कंटिन्यू के बाद जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट नहीं करेंगे, ठीक है ना। अब रिटर्न देख लेते हैं। सो रिटर्न स्टेटमेंट के हमको एक मेथड बनाना पड़ेगा, तो इसका नाम हम मेथड ही रख देते हैं, इस क्लास का नाम। सो हम बनाते हैं क्लास मेथड। सो अगर आपको मेथड्स वगैरह बनाना नहीं आता तो ज़्यादा अच्छे से आपको ये समझ में नहीं आएगा, लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं। सो इसमें हम सिर्फ वर्ड में रखते हैं पहले स्टार्टिंग, क्योंकि हमको रिटर्न कराना है ना, तो हम int अब मेन ले लेते हैं, ठीक है ना। int में इसमें हमको एक रिटर्न कराना पड़ेगा। देखिए पहली एरर आ गया क्योंकि मिसिंग रिटर्न स्टेटमेंट, यानी कि हमको इस मेथड से एक रिटर्न स्टेटमेंट को रिटर्न कराना पड़ेगा। तो इसका नाम हम मेन के बदले कुछ और रख लेते हैं। सो int क्या रखें, सो int रिटर्न नहीं रख सकते, वो तो क्लास का नेम है ना, तो कंप्यूटर रख देते हैं, कुछ भी रखते हैं int कंप्यूटर, ठीक है ना। अब इसके अंदर हम करेंगे int i = 5, int j = 10 करेंगे, और int s = i + j करेंगे, ठीक है ना। और उसके बाद रिटर्न स्टेटमेंट चलेंगे रिटर्न s। तो ये क्या करेगा, s का जो वैल्यू है रिटर्न कर देगा। अब इसको एक्सेस कहाँ से करना है, तो उसके लिए हमको मेन बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। वॉइड मेन, तो पब्लिक स्टैटिक वॉइड में लेते हैं, पब्लिक स्टैटिक वॉइड में पब्लिक स्टैटिक वॉइड में आ गया। तो इसके अंदर हमको एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा जिससे हम रिटर्न स्टेटमेंट को ले सकते हैं। तो क्योंकि मेथड है तो मेथड के नाम से हमको निकालना पड़ेगा एक मेथड। हाँ, सो मेथड ऑब्जेक्ट ob = न्यू मेथड। अब क्योंकि हमने एक मेथड का ऑब्जेक्ट बना लिया है, तो इसकी मदद से हम इस स्टेटमेंट को बुला सकते हैं, int कंप्यूटर को बुला सकते हैं। तो हम कर लेते हैं int d = ob.computer, क्योंकि हम एक मेथड बना के, मेथड मतलब हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, उस ऑब्जेक्ट की मदद से हम ob.computer यानी कि इस मेथड को बुला रहे हैं। तो इस मेथड में हमारा int वैल्यू रिटर्न हो रहा है ना, int s, तो वो वैल्यू इस int d में स्टोर हो जाएगा। तो हम प्रिंट कर देते हैं d, तो इधर हम d प्रिंट कर रहे हैं। तो रिटर्न स्टेटमेंट का यही फंक्शन है कि एक मेथड से दूसरे मेथड में हमको वैल्यू रिटर्न कर सकते हैं। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो लास्ट में हम थोड़े 2 और एग्जांपल्स देख लेते हैं, ठीक है। हम करते हैं, तो करते हैं राइट प्रोग्राम टू एंटर द नंबर एंड डिस्प्ले इट इन रिवर्स, ठीक है ना। जो नंबर ऑफ इनपुट करेंगे उसका हम रिवर्स निकालेंगे। तो क्लास में बनाते हैं रिवर्स। तो इस प्रोग्राम के लिए हम व्हाइल लूप का यूज़ करेंगे, ठीक है ना। सो इनपुट करा देते हैं
स्कैनर क्लास को क्लास रिवर्स स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहा सो हम सिस्टम का ऑब्जेक्ट करते हैं। पहले एक मैसेज दे देते हैं, एंटर अ नंबर। तो हम एक नंबर इनपुट करते हैं, उसके बाद एक वेरिएबल ले लेते हैं आई एन टी डी इक्वल 0 और इक्वल लेते हैं आई एन टी आर इक्वल 0। डी से हम क्या करेंगे, डी से हम एक एक डिजिट को एक्सट्रैक्ट करेंगे, यानी कि एक एक डिजिट को एक्सट्रैक्ट करके हम डी में स्टोर करेंगे और आर में हम पूरा रिवर्स स्टोर करेंगे, है ना। अब वाइल लूप चलाता है, सो हम वाइल चलाते हैं, वाइल एन इज ग्रेटर देन 0, इसका ड्राई रन हम करेंगे लास्ट में। सो डी इक्वल्स टू एन मॉड्यूलस 10 होगा, ठीक है ना। उसके बाद आर इक्वल्स टू आर इंटू 10 प्लस डी होगा। उसके बाद एन इक्वल्स टू एन बाई 10 हो जाएगा और लास्ट में हम प्रिंट करा देंगे डिवाइस टी एम आउट डॉट प्रिंट। हम आर को प्रिंट करा देना, मैसेज रहता नंबर इन रिवर्स, हमारा आ जाएगा प्लस आर, ठीक है। सो इसका हम एक्सप्लेनेशन लास्ट में करते हैं, पहले रन करके देख लेते हैं। इंटर नंबर क्या करें, 1 2 3 4 दे लेते हैं। सो 4 3 2 1 आ गया, ठीक है ना। अब कैसे रन करें हम देख लेते हैं। ड्राई रन चलाते हैं, ड्राई रन चलाते हैं, ठीक है ना। तो समझ लो हमारा एन था 1 2 3, समझ लेते हैं कि हम पहले इस एन जो वैल्यू दिया था ना वो 1 2 3 दिया था। अब कंडीशन पहले चेक करता है, वाइल एन इज ग्रेटर देन 0, बट एन तो हमारा 1 2 3 यानी कि लूप के अंदर ये चलेगा, ठीक है ना। अब क्या होता है, डी इक्वल्स क्या हो जाता है, देखिए तो एन मॉड्यूलस 10 होता है, यानी कि एन मॉड्यूलस 10 का मतलब है एन को हम 10 से डिवाइड करेंगे जो हमारा रिमाइंडर रह जाएगा। तो 123 को अगर हम 10 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर आ जाता है क्या, 3 आता है। तो डी इक्वल्स 3 हो जाता है, यानी कि हमारा लास्ट का जो डिजिट है वो हमको मिल चुका है, तो डी इक्वल्स 3 हो जाता है। अब देखते हैं आर कैसे काम करता है। सो आर इक्वल्स टू, सो क्या लिखे आर इंटू 10 प्लस डी। सो आर इंटू 10 का मतलब क्या था, आर का वैल्यू क्या था 0 था, तो 0 इंटू 0 करेंगे तो 0 ही रहेगा ना, प्लस डी हो जाएगा। सो 0 इंटू 0 प्लस डी करेंगे तो क्या आता है 0 ही हो जाता है। सो यानी कि सिर्फ 3 स्टोर होगा आर में। ये था हमारा पहला इटरेशन। उसके बाद एक और है, तो एन इक्वल्स टू एन बाई 10। सो एन इक्वल्स टू एन बाई 10 का मतलब होता है, अगर आप इधर देखेंगे तो हमारा आई एन टी का वैल्यू आई एन टी है, यानी कि इधर पर डबल स्टोर नहीं होगा। अगर हम डबल में करते तो 1 2 3.3 हो जाता है। अब क्या होता है, एन का वैल्यू हो जाएगा 12। क्यों 12 होगा, अगर हम 10 से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्वेश्चन क्या आएगा 12.3 आएगा ना, क्योंकि आई एन तो हमारा आई एन टी है, तो डबल का वैल्यू स्टोर नहीं होगा, तो सिर्फ 12 आएगा। अगर एन इक्वल टू डबल होता, सॉरी अगर डबल होता, डबल एन इक्वल टू, तो ये 12.3 आ जाता, क्योंकि हमारा ये आई एन टी है तो सिर्फ 12 स्टोर होगा, ठीक है ना। अब नेक्स्ट इटरेशन में देखते हैं, नेक्स्ट इटरेशन क्या है, हमारा एन का वैल्यू 12 हो रहा है, एन का वैल्यू 12 है। सब देख लेते हैं इधर, डी का वैल्यू क्या है, एन मॉड्यूलस 10। सो डी 12 से अगर हम डिवाइड करेंगे 10 को, हमारा डी का वैल्यू हो जाएगा क्या 2, ठीक है ना। अब इधर देखते हैं, सो आर का वैल्यू हमको क्या मिल चुका है, हमारा फॉर्मूला था ये वाला, ठीक है ना, आर इंटू 10 प्लस, तो आर का वैल्यू हमको क्या मिल चुका है, आर का वैल्यू तो 3 है ना, जो हमने पहले निकाला था आर का वैल्यू 3 हो जाता है, तो आर इक्वल टू 3 था पहले। सो 3 इंटू 10 करेगा, प्लस डी का वैल्यू क्या है 2 है, 2 करेगा। सो 3 इंटू 10 का होगा 30 इंटू 3 इंटू 10 पहले होगा, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन पहले होता है हमारा,
So 3 into 10 प्लस 2, so 30 प्लस 2 हो जाएगा, so हो जाएगा 32। ठीक है, उसके बाद n का वैल्यू क्या था 12 था ना, n का वैल्यू हमारा 12 है, तो 12 बाई 10 करना है, तो हम उसको सिर्फ क्वेश्चन चाहिए। 10 का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्योंकि हम डबल वैल्यू नहीं लेंगे। अगर डबल होता ये हो जाता 1.2, लेकिन हमको सिर्फ 1 से मतलब है। सो अब फिर से देखते हैं, तो n का वैल्यू हो गया 1, तो n को अगर हम 1 को अगर 10 से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्वेश्चन क्या 1 ही रह जाएगा ना, तो 1 रह जाएगा। सो d को अगर हम 1 से डिवाइड 1 को अगर हम 10 से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्वेश्चन आ जाता है 1। तो r का वैल्यू हमारा क्या था 32, और r का वैल्यू हमको 32 मिल चुका है। सो इधर हमको 32 मिल गया था, और 10 प्लस इधर का हमको क्या मिला d का वैल्यू हमको मिल जाएगा 1। तो 32 इंटू 10 क्या हो जाएगा, तो 32 इंटू 10 हो जाता है हमारा 320 प्लस 1। सो हमारा फाइनल आंसर हो जाता है, ओ सॉरी ये 1 होगा, 320 प्लस 1 हो जाएगा 321। सो हमारा ये रिवर्स हो चुका है। तो इसके बाद अगर 1 को हम 10 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि लास्ट में n इज n डिवाइडेड बाई 10, सो 1 को हम 10 से डिवाइड करेंगे, सो हमको कुछ नहीं मिलेगा, 0 मिलेगा, क्वेश्चन में 0 मिलेगा, तो n इक्वल 0 हो जाएगा। लेकिन अगर डबल वैल्यू होता तो मैं फिर बता देता हूँ 0.1 हो जाता, क्योंकि हमारा इंटीजर वैल्यू तो सिर्फ इंटीजर वैल्यू देगा 0 हो जाएगा, तो 0 होगा। अब देखते हैं हमारा कंडीशन क्या है, n इज ग्रेटर देन 0, क्योंकि अब ये हमारा वैल्यू n 0 हो चुका है, यानी कि प्रोग्राम नहीं रन करेगा, लूप टर्मिनेट हो जाएगा। तो लास्ट में हमको r का वैल्यू क्या मिलता है 321, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो हम एक और बार चला देख लेते हैं। सो 1 2 3 हमारा 3 2 1 आ गया, ठीक है ना। सो गाइस आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना इस तरह के और वीडियोस।